डॉक्टर श्रीवास को नाती है। आई श्रीवास श्री हरिश्चंद्र जी। भाई बस्ती का मूल लग रहा है कि हरिश्चंद्र फिर से वापस होंगे, लेकिन जीतेंगे हरिश्चंद्र। तैयारी देखेंगे 2-4 हरिश्चंद्र आ रही हैं। चेयरमैन साहब और आगे पहलवान हरिश्चंद्र आ रही। चेयरमैन जीतेंगे हरिश्चंद्र। एक तो आपके शशि श्रीवास हैं और दूसरी चेयरमैन साहब अपने हरिश्चंद्र आर्य जी हैं। गदा और चेयरमैन में इस बार बदलाव 20 साल से कुछ बदलाव नहीं आ रहा मऊरानीपुर में, तो इसलिए मुगदा आना चाहिए। हरिश्चंद्र यहाँ तो हरिश्चंद्र। दर्शकों को सबको पता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, जो हमारे चेयरमैन थे वही रहेंगे, टक्कर तो वही मुकद्दर से है। दोनों में रहेगी, कप प्लेट में और मुगदर में। बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि प्रयाग। नगर निकाय चुनाव इस समय चरम सीमा पर है और न्यूज़ बीके की टीम लगातार जनता के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है और जनता से जानना चाह रही है कि आखिर इस बार जनता के मूड में क्या है। इस समय हम लोग झांसी की मऊरानीपुर नगर पालिका में हैं और यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो मऊरानीपुर नगर पालिका से किसे चुन रहे हैं और किसे अपना उम्मीदवार बता रहे हैं। है मऊरानीपुर नगर के डाक खाने चौराहे पर और यहाँ पर चाचा हैं चाय वाले पान वाले, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी, इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है आपके यहाँ पर, कई सारे उम्मीदवार हैं, कैसा उम्मीदवार पसंद करेंगे इस बार? अच्छा, क्या जिस तरीके से अभी जो है हरिश्चंद्र उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? क्या नया प्रत्याशी आएगा? संतुष्ट है उनसे। संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ वारसी है। आसिफ वारसी। इस बार जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है जी, इस चुनाव में किस तरीके से तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं? इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनने वाले हैं आप लोग? देखिए, जो शहर का विकास करेगा वही देश पे राज करेगा। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हो जाम की समस्या अक्सर चौराहे पर हो जाती है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की कमी है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी यहाँ कमी है। ये सारी कमियाँ जो है शहर की नगर निकाय की कमियाँ हैं ये, तो बेसिक मुद्दा तो यही है। इसके साथ साथ जो गलियाँ हमारी हैं उनमें जो नालियाँ हैं, नाली खुली हुई हैं और ख़ास तौर से बड़ा मुद्दा मऊरानीपुर का है वो सुखनी नदी का है। और इस बार आपका वोट किस प्रत्याशी को जाने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है कि वही सीट रहेगा? देखिए, फिलहाल तो संतोषजनक स्थिति में है अभी जो है प्रत्याशी का, तो अभी सब लोग अपने इस तरह से काम कर रहे हैं प्रत्याशी। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी क्या लगता है फाइट किस किस प्रत्याशी में होगी? फाइट में देखिए, जो हमारे सिटिंग चेयरमैन हैं श्री हरिश्चंद्र आर्य जी और इसके अलावा जो तमाम प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से भी हैं, निर्दलीय भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो टक्कर किस में है? टक्कर का तो ऐसा है कि देखिए, जो जनता के मुद्दों को करीब से उठाएगा। आपकी नज़र में कौन प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं? देखिए, जिसकी भी टक्कर होगी वो माननीय हरिश्चंद्र आर्य जी से होगी, लेकिन जो टक्कर तभी होगी जब उस मुद्दे को जो है जनता के मुद्दों को वो सही स्तर पे उठाएगा, तभी टक्कर होगी। चलिए ठीक है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, हमें यहाँ से इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव की स्थिति है। क्या नाम है? जितेंद्र। इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है, क्या कहना है? कौन है इस समय फाइट पे? अब जीता पे जानकारी नहीं है आपकी। वैसे आपकी दुकान पे कई लोग आते होंगे, चुनावी चर्चाएं चलती होंगी, तो क्या लग रहा है बस्ती का मूड क्या लग रहा है? भाई बस्ती का मूल लग रहा है कि हरिश्चंद्र फिर से वापस होंगे। हरिश्चंद्र। किससे टक्कर होगी? देवी से बस। क्या है चुनाव चिन्ह मुगदर है उनका, क्या है? पार्टी से है क्या वो? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी है। अच्छा, उन्हीं किससे की टक्कर होगी? और किसी से नहीं, लेकिन जीतेंगे हरिश्चंद्र। अच्छा, जीतेंगे। क्या नाम है आपका? खालिद। यहाँ कहाँ से रहने वाले हैं? रानीगंज। अच्छा, इस समय चुनाव चल रहा है, वोट कितनी बार डाले हैं आपने? 2 दफे डाले। 2 बार डाले। अच्छा, तो इस बार नगर निकाय चुनाव में वोट डालेंगे, कैसे प्रत्याशी को वोट डालना पसंद करेंगे? अब तो तैयारी देखेंगे 2-4 हरिश्चंद्र आ रही हैं। हरिश्चंद्र। चुनाव चल रहा है जी, क्या स्थिति है चुनाव में? क्या लग रहा है कौन टक्कर में है, कौन आगे है, कौन पीछे है?
कौन आगे कौन पीछे, ये तो मतदाता के ऊपर है जी। नहीं, अभी चर्चाओं के बाजार में किस तरीके से क्या लग ये रहा है? सब अफवाह रहती है, ये अफवाहें रहती हैं मार। हाँ, वो तो मतदाता के ऊपर है किसको चाहिए किसको नहीं चाह रहे। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? भैया ये सेकंड प्रयागराज है, ये मऊरानीपुर। हाँ, सेकंड प्रयागराज है। बस गुंडियाई के मध्य में। गुंडियाई के मत में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपने दबी जबान में लोग इशारा कर रहे हैं, फाइट में कौन मैदान में आएगा? और हम क्या बता रहे हैं मैडम, ये आप बताइए ना। फाइट तो सभी में, किस किस में फाइट है? सभी प्रत्याशियों में फाइट है। प्रत्याशी ने मुख्य में कौन प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं? चेयरमैन साहब और आगिस पहलवान। जय हिंद भटपुरा। कहाँ के हो? भटपुरा। यहाँ के वोटर नहीं हो? हाँ, यहाँ के भी वोटर हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा, इस बार वोट डालोगे? हाँ बिल्कुल। कौन कौन मैदान में है, किसमें फाइट दिख रही है? फाइट की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी से सीधा फाइट होगी। फाइट होगी बहुजन समाज पार्टी इसकी भी होगी। कौन है बहुजन समाज पार्टी? सत्यदेव श्रीवास। सत्यदेव। हाँ, और प्रत्याशी जो है सब क्या है, जो भी पहले से रहे हैं उनको तो बार बार आना है सत्ता में, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, कोई भी आपका चुनाव हो उनको लड़ना है। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है मऊरानीपुर की कि बदलाव करना है, बदलाव होगा, परिवर्तन हो। बार चुनाव है। हाँ, प्रत्याशी आ रहे होंगे। आ रहे हैं। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देने वाला है? बस टक्कर देने वाले तो दो ही प्रत्याशी हैं इस समय में। कौन कौन है? एक तो है मुगदल वाले, मतलब आयुष श्रीवास। हाँ। और दूसरे हैं हरिश्चंद्र यादव, हरिश्चंद्र आर्य। हरिश्चंद्र। क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है? मेरे पल्ला भाई तो हरिश्चंद्र आर्य का है पल्ला भारी। अच्छा, हाँ, हरिश्चंद्र का। और कोई मैदान में नहीं है? और कोई मैदान में नहीं। बसपा बस को नाम निशान नहीं है। सपा का? सपा का भी कोई खास प्रत्याशी नहीं है। वैसे सपा की सीट रही है ना मऊरानीपुर? हाँ, मऊरानीपुर सपा की सीट रही है। फिर इस बार क्या हुआ सपा को? इस बार सपा को ये हुआ कि मतलब कोई खास बड़ा अच्छा प्रत्याशी नहीं है सामने। काली जैन कहाँ से है? लखेश्वर से। लखीसराय से। वोटर हैं यहाँ के नहीं है? नहीं। क्या कहना है, वैसे चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ बिल्कुल। इस बार मऊरानीपुर के चुनाव में क्या लग रहा है? चेयरमैन जीतेंगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने अच्छा काम किया, विकास अच्छा किया, मऊरानीपुर उनका नाम है। ऐसे ये सीट सपा की रही है। सीट तो जरूर रही। हाँ। उस समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। अब समय दूसरा है। हाँ। अब काय में से? अब मतलब भाजपा से है पूरा, मतलब अपना दल से सीट है, मतलब गठबंधन से। गठबंधन। हाँ। जीत उनकी है। हाँ। चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन फाइट में है, कौन बाजी मारेगा? भाई देखो ऐसा है, छवि के ऊपर है, व्यवहार के ऊपर है। हर चीज़ प्रचार से नहीं होती है, लोगों के दिल में जगह बनाओ। जिसने दिल में जगह बना ली वही इस साल का। आपके हिसाब से दिल में जगह कौन बनाया? अब ये मत पूछो। बता भी दो। टक्कर किसमें है? अब ये नहीं कह सकते, या तो वो टक्कर तो फिर लास्ट टाइम पता चलता है। अभी टक्कर किसमें लग रहा है? अब तो अपने तो दो लोगों में दिखाई दे रही है, एक तो आपके शशि श्रीवास है और दूसरी चेयरमैन साहब अपने हरिश्चंद्र आर्य जी हैं। ये दोनों लोग फाइट में हैं, जिसमें 99% उम्मीद है मैंने कि चेयरमैन साहब की ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादा उम्मीद। हाँ। और आयुष श्रीवास? आयुष श्रीवास भी उन्हीं की फाइट में दोनों लोग लगे। सपा बसपा के खाता? सपा बसपा की तो भाई बड़ी मुश्किल कहानी दिख रही है यहाँ पे। चल रहा अभी खाता बंद चल रहा। बताओ बोलो। रासपाड़िया से। रासपाड़िया से। नगर पालिका में वोटर हैं आप? हाँ है। इस बार वोट डालेंगी? डालेंगे। क्या लग रहा है किसमें वोट जाएगा? अब ये नहीं बता सकते अभी हम। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो मोदी जी है, और क्या है, मोदी जी है। मोदी जी है? नहीं, मऊरानीपुर में किसे वोट देने वाली? चेयरमैन साहब को वोट दिया। चेयरमैन साहब को दे रही हो कि सपा बसपा और भी प्रत्याशी हैं? चेयरमैन साहब को देंगे। चेयरमैन साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार जैन। जैन साहब जी, इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है मऊ में। हाँ भाई साहब। क्या लग रहा है किसकी स्थिति है टाइट? किसमें है फाइट? सभी लोग फाइट में हैं। सभी लोग फाइट में कैसे? फाइट में, और जिसको भगवान चाहेगा वो नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा कि जो बना बनाया वही आएगा? ये कहना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ये तो 13 मई को पता चलेगा कि कौन भैया सही का ताज पहनता है। अच्छा, जैसे मतलब इस बार क्या लगता है, बदलाव होगा क्या?
अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, फाइट में सभी लोग हैं। फाइट में वैसे मुख्य जैसे लड़ाई दो लोगों के बीच होती है, मऊरानीपुर में किन दो लोगों के बीच लड़ाई? ये तो 2 या 3 तारीख को पता चलेगा। अभी फिलहाल आपकी राय से? नहीं, अभी समय बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जैन। विनीत कुमार जी, मऊरानीपुर में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है यहाँ की? चेयरमैन साहब वो गदा में टक्कर। गदा और चेयरमैन में है टक्कर। गदा और चेयरमैन। बाकी और कोई आओ नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं दिखा रहा सामने। सपा बसपा अरे कांग्रेस? तो कोई आओ नहीं है अभी तक, कोई आया नहीं अभी तक। अच्छा, टक्कर किसमें है? वही है चेयरमैन साहब को, वो कप प्लेट हाँ। और गदा, गदा बस दो आपस में है, बस इन्हीं में फाइट है। नहीं में फाइट है। चांस किसके है? कप प्लेट। हम लोग सराफा बाज़ार में हैं और बताया जाता है कि नगर निकाय चुनाव में सराफा व्यापारियों की एक अहम भूमिका होती है। ये जिसकी तरफ करवट ले ले नगर अध्यक्ष वही हो जाता है। इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। हाँ, यहाँ लग रहा है स्थिति यहाँ तो है चंदार, हरिश्चंद्र फाइट कोई देने वाला? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं देने कोई वाला। नहीं। हाँ एक में हाँ बिल्कुल कोई नहीं। मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है। हाँ, क्या लग रहा है कौन मैदान में है? कितने? बीजेपी रहती मैदान में, तो बीजेपी है। बीजेपी हाँ, और कोई नहीं? नहीं और फाइट कोई देने वाला? आप कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा गोविंद दास नाम है। इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं मऊरानीपुर में, क्या लग रहा है किस तरीके से किसका पल्ला भारी दिख रहा है इस बार? हम राजनीति क्षेत्र में तो जानती नहीं है। वोट तो डालते हैं आप? हाँ, वोट डालेंगे। इस बार कौन कौन प्रत्याशी चर्चाओं में है? हरिश्चंद्र और डॉक्टर श्रीवास को नाती है इत्यादि आदमी ये खड़े भाई हैं। एक जने हमारे मित्र हैं रामदास श्रीवास, वे बैंक मैनेजर रहे। जी, तो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस के हैं। नाम क्या है आपका? द्वारका प्रसाद सिंह। द्वारका प्रसाद जी, क्या लग रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव में कौन प्रत्याशी? सब अच्छे हैं मैदान में? प्रत्याशी, सब अच्छे तो हैं। सब अच्छे। टक्कर किस में है? टक्कर कौन कौन में है? सब में एक दूसरे में टक्कर तो है। चांस सब में एक दूसरे सुभाष भारती। सुभाष भारती जी, इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है आपके मुंह में, क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो फिलहाल सामान्य, कोई और उम्मीदवार अभी वैसा है नहीं इनके अलावा। इनके अलावा अब नाम ओपन ना कराएं तो अच्छी बात है। फिलहाल किसके अलावा है? बता भी दो। नाम अच्छा, फाइट किन में है? टक्कर तो ऐसा है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी है और पार्टी का भी उम्मीदवार है। अच्छा, हाँ। निर्दलीय उम्मीदवार कौन है? अब नाम आपका मालूम है, फिर भी नाम ओपन तो हम नहीं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर निर्दलीय। दर्शकों को सबको पता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, जिसकी किस्मत होगी वो जीत जाएगा। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है, अब नगर लग रही है स्थिति तो ये लग रही है कि जिसका पल्ला भारी होगा वही जीतेगा। किसका पल्ला भारी लग रहा है? है, किसका पल्ला भारी है? अब जो हमारे चेयरमैन थे वही रहेंगे। वही रहेंगे। और कोई है मैदान में? अब मैदान में तो थे तो सब। टक्कर तो वही मुकदर से है। मुकदर से, और कोई नहीं? और कोई नहीं है, मतलब टक्कर सिर्फ मुकदर देगी? हाँ, मुकदर देगी। नाम है आपका? अरविंद कुमार जैन। अरविंद कुमार जैन। इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है। जी हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? वैसे तो माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। टक्कर किस में लगे? टक्कर तो चेयरमैन साहब की है। और दूसरा प्रत्याशी कौन है? और दूसरा है वही आयुष श्रीवास। क्या लग रहा है किस कौन का पल्ला भारी होगा? ये नहीं कह सकते, वैसे ज़्यादा तो चेयरमैन ही साहब का है पल्ला भारी। अच्छा, लेकिन अब क्या लगता है? यही तो बता रहे, चेयरमैन साहब जीत भी सकते हैं 99%। 99%। 1% में? 1% में कोई घपला हो जाए तो बात नहीं कह सकते। हमारा नाम है अनु। वोटर हो? जी। कितनी बार वोट डाले? अब दूसरी बार। क्या लग रहा है इस बार? इस बार फिर से चेयरमैन साहब। फिर से चेयरमैन साहब। बातचीत करने के दौरान हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि रठा जी हमें मिल चुके हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार नगर की स्थिति क्या लग रही है आपको, किस तरीके से किस और राजनीति करवट लेने वाली है?
अब करवट लेने वाली चीज़ रह गई है, मामला आमने सामने का आ गया है। आमने सामने का किन किन लोगों में आमने सामने होगा? ये शशि देवी और हरिश्चंद्र नारी। अच्छा, इस बार जो चुनाव आपने देखा है कई बार जिस तरीके से कई प्रत्याशी पार्टियाँ वो काटती हैं, लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, चुनाव बहुत शांति से चल रहा है और ये कीप साइलेंट जो वोटिंग चल रही है, मतदान बहुत चल रही है, संपर्क, ये अपने आप में चौंकाने वाले परिणाम होंगे इसके। हालांकि हरिश्चंद्र नारी बढ़त में है आज की डेट में, हरिश्चंद्र नारी जीत रहे हैं, लेकिन राजनीति कब करवट ले जाए, किस तरह पलट जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये भी कुछ कहने नहीं सकते। हाँ, चलिए, हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। उमाशंकर सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार सराफा व्यापार की जो व्यापारी होते हैं वो चेयरमैन को चुनते हैं, अगर जहाँ सराफा चला गया समझ लो अध्यक्ष वही हुआ, कितनी बात सही है ये? नहीं, ये बात सही है, लेकिन अब सभी एक तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? इस बार कुछ देखो परिवर्तन तो होना चाहिए, कुछ परिवर्तन ऐसा महसूस हो रहा है इस बार जो है। हाँ, महसूस हो रहा है इस बार दोनों जनों में आपसी में अच्छा संघर्ष रहेगा। कर किस में? दोनों में रहेगी, का प्लेट में और मुगदर में। हाँ, और बाकी सपा बसपा? अब ये तो नहीं हमको समझ में आ रहा है। अनिल कुमार सोनी। अनिल कुमार सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में अभी तो कुछ नहीं है, आगे 30 तारीख के बाद जो होगा वो रिजल्ट मालूम चलेगा। फिर 30 तारीख के बाद टक्कर किस में आएगी? टक्कर तो मुगदर और हरिश्चंद्र नारी में कप प्लेट पे, और किसमें? और तो नहीं लग रहा वैसे। कोई मैदान में नहीं है। चलिए, ठीक है, सही हमारा भाई साहब। कुछ लोग यहाँ पर नुक्कड़ पर मिल चुके हैं, हम इस बार जानना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा सोनी राम नाम है। सोनी राम। क्या लग रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव है? नगर का चुनाव जी लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। इनको 20 साल हो गए और कितने लूटे इनने, कितने आदमी मिटाए। इससे त्रस्त आदमी है मऊ बस्ती का, किसी से रुपया खा लिया, किसी की जमीन हड़प ली, ये काम रहा 20 साल में इनका। इस बार किस पे? इस पे मुगदर की। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव। संजीव, क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव है? इस बार बदलाव 20 साल से कुछ बदलाव नहीं आ रहा मऊरानीपुर में, तो इसलिए मुगदा आना चाहिए। उधर और सपा बसपा? ये नहीं, ये नहीं है। चलिए, ठीक है, क्या नाम है आपका? मलखान कुमार। मलखान जी, क्या लग रहा है इस बार मऊरानीपुर नगर निकाय में? मुगदा जीत रहा है, सर्वप्रथम चल रहा है, और भी लोग बाग हैं? सब पीछे हैं। जी, अनिल श्रीवास। अनिल श्रीवास, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जनता मूड बना चुकी है। जो 20 सालों से गुंडई, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और इनकी जो दलाली दलबदलू ये राजनीति चल रही थी, जनता पूरी तरह जान चुकी है। इनको ऐसा तमाचा वोट के माध्यम से जनता इस बार देगी कि पीढ़ियों तक याद रखेंगे। कौन है फिर फाइट में? फाइट में इस बार कोई नहीं है, बब्बा जी का मुकद्दर चलेगा। जनता पूरी देख रही है, शशि आयुष श्रीवास को पूर्ण बहुमत से बनाएगी इस बार। चुनाव में वैसे तो कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहली बात अगर बात की जाए तो मऊरानीपुर हरिश्चंद्र आर जो भाजपा और अपना दल से संयुक्त रूप से प्रत्याशी हैं, वह मऊरानीपुर के पिछले 4 पंचवर्षीय से लगातार मऊरानीपुर की सीट से चेयरमैन रहे हैं और 5वीं बार फिर से अध्यक्ष पद की रेस में हैं। वहीं अगर बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी तो आयुष श्रीवास की माताजी चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही सपा से राकेश पहलवान तथा बसपा से सत्यदीन श्रीवास और कांग्रेस से रामपाल श्रीवास चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बताया ये गया है, जिस तरीके से हमने न्यूज़ बीके की टीम ने लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से उनकी राय जानी है, उन्होंने बताया है कि इस पूरे चुनाव में टक्कर सिर्फ और सिर्फ हरिश्चंद्र आर और आयुष श्रीवास की माताजी के बीच होने जा रही है, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 मई को प्रथम चरण में होने वाले मतदान में किसकी किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद होता है।